हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में डीएलएड प्रथम वर्ष 10th पेपर गणित शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित क्या है? आंसर देख लेते हैं। गणित संख्याओं, आकृतियों, माप, पैटर्न तथा तार्किक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये केवल गणना का विषय नहीं, बल्कि सोचने, तर्क करने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित करता है। गणित का उपयोग दैनिक जीवन के लगभग प्रत्येक कार्य में होता है, जैसे खरीदारी, समय, दूरी, बैंकिंग, विज्ञान एवं तकनीक आदि। इसलिए गणित को जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक विषय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हम गणित क्यों पढ़ते हैं? आंसर देखते हैं। हम गणित इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यह हमारी तार्किक सोच, विश्लेषण क्षमता और समस्या समाधान कौशल का विकास करता है। गणित के माध्यम से हम दैनिक जीवन के कार्य जैसे खरीदी, बिक्री, माप, तौल, समय, दूरी, बैंकिंग तथा बजट बनाना आसानी से सीखते हैं। यह अन्य विषयों जैसे विज्ञान, कंप्यूटर और इंजीनियरिंग के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए गणित का अध्ययन प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, दैनिक जीवन में गणित का क्या महत्व है? आंसर देख लेते हैं। तो गणित का दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग खरीदारी, बैंकिंग, समय प्रबंधन, माप तोल, दूरी की गणना, बिजली के बिल, वेतन, लाभ हानि तथा घरेलू बजट बनाने में किया जाता है। विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, व्यापार और निर्माण कार्यों में भी गणित की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए गणित हमारे जीवन को सरल, व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गणित के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं? आंसर देखते हैं। तो गणित के 4 प्रमुख आयाम हैं। सबसे पहला होता है अवधारणा, सेकंड प्रक्रिया, थर्ड प्रतीक और फोर्थ भाषा। अवधारणा से गणितीय विचारों की समझ विकसित होती है। प्रक्रिया के माध्यम से गणनाएं की जाती है। प्रतीकों का उपयोग गणितीय अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है तथा गणितीय भाषा विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सहायता करती है। इन चारों आयामों के समन्वय से गणित का प्रभावी शिक्षण संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गणितीकरण क्या है? आंसर देखते हैं। तो गणितीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दैनिक जीवन की समस्याओं को गणितीय रूप में व्यक्त करके उनका समाधान किया जाता है। इसमें विद्यार्थी वास्तविक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं, आवश्यक जानकारी एकत्रित करते हैं तथा गणितीय नियमों और संक्रियाओं का उपयोग करके उचित निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। गणितीकरण से विद्यार्थी में तार्किक चिंतन, निर्णय लेने की क्षमता तथा समस्या समाधान कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सीखने वाले को समझना क्यों आवश्यक है? आंसर देखते हैं। तो गणित शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सीखने वाले को समझना आवश्यक है। प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि, क्षमता, सीखने की गति तथा बुद्धि अलग अलग होती है। शिक्षक यदि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, अनुभवों और कठिनाइयों को समझता है तो वह उनके स्तर के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि, गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्री का चयन कर सकता है। इसलिए विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि बढ़ती है, सीखना सरल होता है तथा अधिगम के बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर 4 से 5 अंक में पूछे जाएंगे। यदि क्वेश्चन छोटा है तो आप आंसर को शॉर्ट कर लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आगमन विधि क्या है या आगमनात्मक विधि क्या है? आंसर देख लेते हैं। तो आगमनात्मक विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें पहले विद्यार्थियों को अनेक उदाहरण, तथ्य या गतिविधियां कराई जाती है और उनके आधार पर वे स्वयं सामान्य नियम या सिद्धांत तक पहुंचते हैं। यह बाल केंद्रित तथा मनोवैज्ञानिक विधि
मानी जाती है। इस विधि से विद्यार्थियों में अवलोकन, चिंतन, तर्क तथा खोज की क्षमता का विकास होता है। गणित शिक्षण में नई अवधारणाओं को समझाने के लिए ये विधि अत्यंत उपयोगी होती है। इसे ही आगमन विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निगमन विधि क्या है या निगमनात्मक विधि क्या है? आंसर देखते हैं। तो जो हमने ऊपर विधि देखी थी आगमन विधि, उसके बिल्कुल विपरीत होती है ये। तो आंसर है निगमनात्मक विधि में शिक्षक पहले किसी नियम, सिद्धांत या सूत्र को बताता है तथा बाद में उसे उदाहरणों, प्रश्नों के माध्यम से स्पष्ट करता है। इस विधि में सामान्य से विशेष की ओर बढ़ा जाता है। यह विधि समय की बचत करती है तथा अभ्यास कराने में उपयोगी होती है। हालांकि इसमें विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी अपेक्षाकृत कम रहती है, इसलिए इसे आगमनात्मक विधि के साथ प्रयोग करना अधिक प्रभावी माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी बीच प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संख्या पूर्व अवधारणाएं क्या है? आंसर देखते हैं। संख्या सीखने से पहले बच्चों को जिन प्रारंभिक अवधारणाओं का ज्ञान कराया जाता है उन्हें संख्या पूर्व अवधारणाएं कहते हैं। इनमें बड़ा, छोटा, अधिक, कम, समान, असमान, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, वर्गीकरण, क्रमबद्धता तथा मिलान जैसी अवधारणाएं शामिल होती है। इन अवधारणाओं के माध्यम से बच्चों में संख्याओं को समझने की नींव मजबूत होती है और वे आगे चलकर गणना तथा गणितीय संक्रियाएं आसानी से सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अंक और संख्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं। अंक वे मूल चिन्ह हैं जिनकी सहायता से संख्याएं बनाई जाती है। हिंदी अथवा दशमलव पद्धति में 0 से 9 तक कुल 10 अंक होते हैं, जबकि संख्या 1 या 1 से अधिक अंकों से मिलकर बनी मात्रा होती है, जैसे 5, 27, 153 और 2026। अर्थात अंक संख्या बनाने के आधार है, जबकि संख्या किसी वस्तु या मात्रा का बोध कराती है। इसलिए प्रत्येक संख्या अंकों से बनती है, लेकिन प्रत्येक अंक स्वयं एक संख्या भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप आगे MCQ पर भी वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्थानीय मान क्या है? आंसर देखते हैं। किसी संख्या में अंक जिस स्थान पर स्थित होता है उसके अनुसार उसका मान बदल जाता है, इसे स्थानीय मान कहते हैं। दशमलव संख्या पद्धति में इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार आदि स्थान होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास संख्या है 456, तो इसमें 4 का स्थानीय मान 400, 5 का 50 तथा 6 का 6 है। स्थानीय मान की जानकारी से विद्यार्थी बड़ी संख्याओं को पढ़ना, लिखना तथा गणनाएं करना आसानी से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी है? आंसर देख लेते हैं। गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग। जोड़ द्वारा संख्याओं को मिलाया जाता है, घटाव से अंतर ज्ञात किया जाता है, गुणा समान संख्याओं के बार बार जोड़ने की संक्षिप्त विधि है तथा भाग किसी संख्या को बराबर भागों में बांटने की प्रक्रिया है। इन चारों संक्रियाओं का प्रयोग दैनिक जीवन में खरीदी, बिक्री, माप, तौल, बैंकिंग तथा विभिन्न गणनाओं में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति में अंतर लिखिए। आंसर देखते हैं। द्विविमीय आकृति में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जैसे वर्ग, आयत, वृत्त और त्रिभुज। इनमें मोटाई या ऊंचाई नहीं होती है, जबकि त्रिविमीय आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, जैसे घन, घनाभ, बेलन, गोला और शंकु। द्विविमीय आकृति समतल होती है, जबकि त्रिविमीय आकृति ठोस होती है तथा उनका आयतन भी होता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, पैटर्न क्या है, इसका महत्व लिखिए। आंसर देखते हैं। तो पैटर्न वह क्रम है जिसमें आकृतियाँ, संख्याएं या वस्तुएं किसी निश्चित नियम के अनुसार बार बार दोहराई जाती है। गणित में पैटर्न का अध्ययन करने से विद्यार्थियों में अवलोकन, तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। पैटर्न के माध्यम से बच्चे संख्याओं, आकृतियों और क्रम को आसानी से समझते हैं। यह गणितीय अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाने का प्रभावी माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता लिखिए। आंसर देख लेते हैं। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक सरल एवं स्पष्ट भाषा में लिखी जाती है। इसमें विषय वस्तु क्रमबद्ध होती है तथा पर्याप्त चित्र, उदाहरण और गतिविधियाँ दी जाती है। पुस्तक में अभ्यास प्रश्न, परियोजना कार्य तथा दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण शामिल होते हैं। अच्छी पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करती है तथा स्व अध्ययन और रचनात्मक सोच को भी प्रोत्साहित करती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगला वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।